अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल होम सर्विसेज। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये कीनू के दो पौधे हैं, ये मैं आपको इसमें लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कीनू का पौधा दिखा दूं। ये जो है तकरीबन 2 साल से ये गमले में लगा हुआ था, तो अब ये इतना बड़ा हो चुका है। तो और ये जो है, अगर आपके यहाँ गमला नहीं है तो आप किसी थैले में, मजबूत थैले में भी आप ऐसे इसमें लगा सकते हैं। आप इसकी लकड़ी देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। तो ये भी कीनू का पौधा पौधा है और एक ये है। इसको हम लगाएंगे और आपको लगाने का मैं तरीकाकार बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो है नई मैंने क्यारी बनाई थी। इसमें जो है बालू मिट्टी और वो खाद ये बिल्कुल नहीं डाली। इसकी भी ये आप कार्ड में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको वो चेक कर सकते हैं। बहरहाल ये दो कीनू के पौधे हैं जो तकरीबन 2 साल पहले लगाए थे। तो उसका पहले जो है, जो ये पौधा जो थैली में आपने देखा था, तो वो इसको लगा रहे हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेस ये कि ये जो गोबर की खाद है, इसको जो है इसके बिल्कुल जो आप थैली में से जो निकलेगा पौधा, उसके नीचे आप लगा दें। दूसरा, आप ये जब ये कोई भी पौधा लगाएं, उसका जो आप गड्ढा करते हैं, तो उसका जो है थोड़ा सा आप चौड़ा करें, ताकि आसानी से वो जो जो उसकी चक्की होती है पौधे की, वो आप लगा सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें जो है मिक्स हो रहा है और अब मैं ये थैली खोल रहा हूँ। तो ये जो खाद जो हमने पहले डाली थी, अच्छी तरह आप खुरपी से मिक्स कर लें और पौधे को फिर हम लगा रहे हैं इसमें। पौधा लगाते वक्त कोई भी है, ये तो कीनू का है, कोई भी पौधा लगाते हुए उसकी शाख आप देख सकते हैं थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो आप वो जो उसकी चक्की उस हिसाब से एडजस्ट कर लें और पौधा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। अब आप इसमें देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी जो शाख थी वो टेढ़ी थी, लेकिन फिर उसे एडजस्ट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में आप ये देख सकते हैं, इसको जो है जो मिट्टी जो निकाली थी वो दोबारा इसमें अंदर डाली जा रही है, ताकि ये भी वही, इसमें भी खाद मिक्स है और बालू मिट्टी है, और ऊपर से भी एक थोड़ी सी इसमें खाद मिक्स कर दी गई है। दूसरे जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे आटे गूंदने में होता है, इसी तरह आप हाथ के ज़रिए से आप अंदर मिट्टी को प्रेस करें, ताकि जब पानी डालें तो वो होल आपको नज़र ना आए, खला ना नज़र आए आपको। अच्छी तरह आप उसको प्रेस कर देंगे तो फिर जो मिट्टी सेट हो जाएगी, कोई अंदर धंसेगा नहीं पौधा, या पौधा अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब पानी आप डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी को आपको हाथ से ऐसे उंगली भी लगा के ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मिट्टी जितनी दबनी है वो दब जाए। जब पौधा लग जाए अच्छी तरह, मिट्टी जो आपकी दब जाए, तो उसके बाद एक जहाँ पे पौधे का जहाँ स्टेम्प होता है, वहाँ पे आप किनारे पे छोटी सी मिट्टी जो है आप ऊंचे करके लगा दें। जैसे आप ये देख सकते हैं, खुरपी की मदद से आप इस तरह ऊपर करके लगा दें, तो पौधे की पोजीशन चेंज नहीं होगी जब आप पानी ज़्यादा डालेंगे। तो अच्छी तरह उसे दबा दें मिट्टी को, और उस जो ये देख सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे ऊपर बनाया और बराबर में पानी की जगह भी थोड़ी सी बना दी, ताकि वो पानी यहाँ खड़ा भी रहे। ये थोड़ा सा गड्ढा सा, यानी मिट्टी थोड़ी सी खुरच दी है। यह है कंप्लीट प्रोसेस कोई भी पौधे लगाने का, और ये कीनू का पौधा है, इसका भी यही प्रोसेस है। बराबर में जो मिट्टी है उसे अच्छी तरह आप लेवल कर दें। अब जो दूसरा, मैंने तो आपको शुरू में 2 गमले दिखाए थे, अब ये दूसरा गमला है। दूसरे गमले में वही प्रोसेस है, हम उसका, क्योंकि ये गमले का था, तो हम इसमें ज़रा चौड़ी जगह खोद रहे हैं। कोशिश करें बहुत ज़्यादा गहराई में पौधे को ना लगाएं, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ये आप जहन में रखें। एक तो आपने देख लिया, अब आप ये दूसरी मिसाल भी आप इसकी देख सकते हैं। ये भी वही कीनू का पौधा है, और इसमें भी हम वही करेंगे कि जितना हमारी जो गमले से वो जो उसकी चक्की निकलेगी पौधे की, उससे हम थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे, ताकि आसानी से अपने हिसाब से पौधे की जगह आप एडजस्ट कर सकें।
खुरपी में से पहले नीचे वाली जो मिट्टी उसको नरम करेंगे और ये अच्छी खासी इसमें खाद डाल दी है। अब इस खाद को भी 6-6, 7-7 इंच हाथ खुरपी की मदद से इसे आप मिक्स कर लें बिल्कुल, और जो आसपास की मिट्टी है उसको अच्छी तरह मिक्स करके खाद डाल दें। ये खाद जो है गोबर की खाद इसमें मिक्स हो रही है। अब अच्छी तरह आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल शुरू में लग रहा था कि इतनी सारी खाद हो गई, लेकिन वो खाद जो है मिट्टी में मिक्स हो गई है। अब ये जो टेक्निक है ये मैंने खुद ही खैर की। अगर कोई कमेंट्स में कोई दोस्त कहना चाहता है तो वो ज़रूर बताएं कि यानी कि गमला आप बगैर तोड़े बगैर अगर निकाल सकते हैं। अब ये क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें पौधे की जड़ें भी ऊपर आ चुकी हैं, तो काफ़ी मतलब अब ये जगह ख़त्म हो चुकी है इस पौधे के लिए गमले में। तो मैं ये एक स्टील का स्केल है, उसकी वजह से किनारे जो हैं जो चिपक जाते हैं वो उसको थोड़ा सा मैं ढीला कर रहा हूँ और फिर इसको स्टेम से पकड़ के खींच लेंगे हम इस पौधे को। अब आप ये देख सकते हैं इसमें चक्की जो हमने गमले से निकाल ली है, गमला वो सामने भी रखा हुआ है, पौधा भी ये रखा हुआ है और अच्छी तरह हमने और ये अब आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा सरफेस से ये बिल्कुल सरफेस के लेवल पे ही वो जो चक्की निकलती है गमले से वो हमने लगाई। इसमें भी वही प्रोसेस है कि हाथ के ज़रिए आप मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर दें। ये क्योंकि बड़ा गमला था, वो थैला वाला पौधा जो था छोटा था, इस वजह से। और आप ये एक चीज़ नोट करेंगे कि दोनों के साइजेस देखें, ये दोनों बीच से ही मैंने लगाए थे और 2 साल पहले लगाए थे, लेकिन एक थैले का था और एक गमले का था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों का फ़र्क कितना है थैले और गमले का। और एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप फासला देख लें कि जो लोग अपने घर में इस तरह के फलों के कीनू के या कोई पौधा लगाना चाहते हैं उसका कम से कम फासला जो में घरों में इतनी जगह नहीं होती कि आप लगा सकें, तो कम से कम फासला ये होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर, 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये, तकरीबन 4 फुट का हमने फासला छोड़ा है, 3.5-4 फुट एक पौधे से दूसरे पौधे दरमियान। और ये एक बांस की मदद से अच्छी तरह, क्योंकि ये ज़रा गहरा था तो उसको ताकि कि मिट्टी अच्छी तरह सेट हो जाए, तो एक बांस की मदद से भी हम मिट्टी को प्रेस कर रहे हैं ताकि कि बाद में पौधा अपनी जगह से हिले नहीं। जिस पोजीशन पे हमने लगाया जब पानी लगाएंगे तो उसके बाद पौधा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे। तो इस तरह ये उंगली की मदद से इसको लगा दिया। और इसमें भी वही प्रोसेस है, खुरपी की मदद से मिट्टी को जो स्टैम्प वाली जगह है वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी जमा कर दें, उसे दबा दें ताकि वो मिट्टी पानी जब डालें तो हिले नहीं, और फिर चारों तरफ इसको हम रोच कर डाल देंगे, यानी पानी खड़े होने की जगह थोड़ी सी बना देंगे। पानी डालते हुए आप ये नोट करें कि स्ट्रेट बिल्कुल प्रेशर आप नहीं डालेंगे। और ये देखें पाइप के आगे हाथ भी लगाया हुआ है ताकि जो प्रेशर है वो पानी का वो कम हो सके। और आप ये देख सकते हैं पानी घूम रहा है और स्टेम के पास नहीं जा रहा है, जो छोटा सा स्टेम के मिट्टी का ढेर बनाया हुआ था उसके वो पास नहीं जा रहा, और पौधे की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और पानी आप अच्छे से लगाएं, कोशिश करें फर्स्ट टाइम आप पत्तों को गीला ना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल होम सर्विसेज ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।